तरफ आकर स्वागत कर रहे थे बजट का। हमारे सत्ता पक्ष के मित्र जो हैं अच्छे लोग हैं और उनको अब तक आदत पड़ चुकी है ताली और थाली बजाने की। आप देखिए कोरोना के वक्त में जो उन्होंने कहा था तो सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ी तालियां और थालियां बजाई, चारों तरफ देश में हंगामा कर दिया। तो आज अगर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और वो नहीं थपथपाएंगे तो फिर कैसे? बजट जो है सिर्फ माननीय वित्त मंत्री जी का बनाया हुआ थोड़ी है, इसमें पूरी दखल अंदाजी है, पूरा ऑपरेशन है, पूरी तैयारी जो है वो पीएमओ ने भी साथ साथ की है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ही बजट तक ताली बजा रहे हैं, तो ना ही कोई नई बात है, ना ही कोई बुरी बात है और ना ही कोई बड़ी बात है। अब रही बात बजट की, बजट को आपको टोटलिटी में देखना होगा। आपको देखना होगा बजट में क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला आपको। एक आप कहते हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मिडिल क्लास को एक राहत मिली है। टैक्स एग्जम्पशन का स्लैब जो है 5 लाख से 7 लाख कर दिया जाए। टैक्स स्लैब और भी कुछ 5% और 10% और 15% भिन्न भिन्न तरीकों से उसके पेश किए गए। बढ़िया है, वो हम उसके पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि मिडिल क्लास के हमारी फैमिली का सवाल है। लेकिन ओवरऑल आप महिलाओं के लिए इसमें क्या पाते हैं, किसानों के लिए क्या पाते हैं, गरीबों के लिए क्या पाते हैं, बेरोजगारों के लिए क्या पाते हैं, युवाओं के लिए क्या पाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात या कुछ लोगों की नज़रों में शायद सबसे बुरी बात यह है कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब था, जो आप कह सकते हैं कि इतना ऊपर जा रहा था, उसको आपने बहुत कम कर दिया है। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं को ख़ास लोगों के लिए तो कम नहीं किया गया या ख़ास लोगों को ही बेनिफिट पहुंचाने के लिए। कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे, दूसरी पार्टी के लोग, कि हम दो और हमारे दो के लिए तो नहीं किया गया। और वहाँ भी ताली और थाली बजा रहे थे तो वहाँ और भी तो नारे लग रहे थे, जय फलाना और जय फलाना, या फिर भारत जोड़ो भारत जोड़ो। तो ये सब नारे लग रहे थे। इन नारों को भी आपको समझना पड़ेगा, इनके चित्कार को, इनके दर्द को भी समझना पड़ेगा कि ये लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये देश की जनता के लिए कर रहे हैं। आज देश की जनता को 75 साल हो गया। अमृतकाल का जिक्र किया, अमृतकाल के जिक्र में क्या वो बैरोमीटर, वो पैमाना लेकर आए हैं कि आपने कितने बेरोजगार, हमारे उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये डीजल और पेट्रोल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, ये डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है, रुपया का भाव घट गया, नहीं घटा है, डॉलर का भाव बढ़ गया। ये मतलब क्या है? सब इन सब चीज़ों का, हमारे देश पे इतना कर्जा है, उस कर्जा को दूर करने के लिए हमारा क्या क्या उपाय हैं, हम क्या क्या पॉलिसी